हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 19 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। तो यदि आप हमारा पीडीएफ कोर्स बाय करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप से भी इसको बाय कर सकते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 18 अप्रैल को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने आईआईटी मद्रास के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसके तहत आईआईटी मद्रास इंडियन एयरफोर्स को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया स्टेट ये 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करेगा। प्रभात पटनायक, इन्हें मालकोम आदिशेषिया अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है। आपको जानना चाहिए, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इन्होंने एक पोर्टल डेवलप किया है जिसका नाम है ई टार, यानी कि ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। जयपुर बेस्ड 1-to-1 फाइनेंस, इसे आरबीआई का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया है, जिसके तहत अब ये एनबीएफसी फैक्टर के रूप में कार्य करेगा। गिफ्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन और आईसीआईसीआई बैंक ने एक एमओयू साइन किया है टू प्रमोट स्पेशल इकोनॉमिक जोन टू इंडियन एंड ग्लोबल बिजनेसेस। आपको जानना चाहिए, कोटक महिंद्रा बैंक अब इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक गेटवे आइस गेट इस पर लाइव हो चुका है, और जो भी कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर्स हैं वो अब बैंक के थ्रू ही अपनी कस्टम ड्यूटी पे कर सकते हैं। आपको जानना चाहिए, अप्रैल से मार्च 2021-22 के बीच में जो सर्विस एक्सपोर्ट का टारगेट रखा गया था $250 बिलियन का, इसे भारत ने अचीव कर लिया है। कैबिनेट ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान इसको 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक कंटिन्यू करने का अप्रूवल दे दिया है। 14th एडिशन ऑफ इंडियन नेवी रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी नेवी टू नेवी स्टाफ टॉक्स ये न्यू दिल्ली में हुई हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट ने राज्य में रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट डेवलप करने के लिए बीपीसीएल के साथ एमओयू साइन किए हैं। बीपीसीएल ने हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप की है फॉर क्लाउड एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज। इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल, जो कि बर्लिन जर्मनी में बेस्ड है, इसने कहा है कि नेशनल डेल्फिक गेम्स ये 2023 में भारत होस्ट करेगा। इंडियन शटलर यानी कि बैडमिंटन प्लेयर मिथुन मंजुनाथ, इन्होंने ऑर्लियंस मास्टर 2022 जो कि फ्रांस में हुआ है, इसमें मेंस सिंगल्स टाइटल में सिल्वर मेडल जीता है। आपको जानना चाहिए, साल 2023 में इंडिया स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। फ़ोनपे ने डिजिटल पेमेंट्स एक्सपीरियंस को फास्टर बनाने के लिए एक्सट्रीम आईएक्स के साथ पार्टनरशिप की है। और साथ ही आपको जानना चाहिए कि भारत द्वारा प्रोवाइड कराई गई लाइन ऑफ क्रेडिट की मदद से बांग्लादेश में आईटी हाईटेक पार्क की आधारशिला रखी गई है। चलिए अब देखते हैं 19 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, मनोज पांडे। तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ये 29th इंडियन आर्मी चीफ होंगे, और आपको बता दें ये फर्स्ट इंजीनियर हैं जो कि इस पोस्ट तक पहुंचे हैं। ये जनरल मनोज मुकुंद नरवणे इनको सक्सीड करेंगे, जिनका कार्यकाल 30 अप्रैल 2022 को समाप्त हो रहा है। आपको जानना चाहिए कि जो मनोज पांडे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हैं, ये यूनाइटेड मिशंस के जो यूथोपिया और एरिट्रिया में जो मिशंस रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के, इसमें चीफ इंजीनियर के रूप में भी इन्होंने सर्व किया है। और जो इंडिया की ओनली ट्राई सर्विस कमांड है, अंडमान एंड निकोबार कमांड, इसके भी कमांडर इन चीफ ये रह चुके हैं। आपको जानना चाहिए, ये नेशनल डिफेंस एकेडमी के एलुमनस हैं, और दिसंबर 1982 में इनको कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स द बॉम्बे शेपर्स में कमीशन किया गया था।
In which state did Prime Minister Narendra Modi virtually unveil a 108 foot long statue of Lord Hanuman? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भगवान हनुमान की 108 फुट लंबी प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, गुजरात। तो देखिए, हनुमान जयंती जो कि 16 अप्रैल की थी, इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मोरबी में 108 फीट का स्टैचू जो लॉर्ड हनुमान है, इसको अनवील किया है, इसका अनावरण किया है। आपको जानना चाहिए कि हनुमान जी चार धाम प्रोजेक्ट के तहत भारत के चारों दिशाओं में, चारों डायरेक्शन में भगवान हनुमान के स्टैचू बन रहे हैं। और ये जो स्टैचू बना है, ये वेस्ट साइड में बना है, आश्रम ऑफ बापू केशवानंद जी, जो कि मोरबी में है यहाँ पर। इससे पहले जो फर्स्ट स्टैचू है इस प्रोजेक्ट के तहत, ये नॉर्थ में है, हिमाचल प्रदेश के शिमला में 2010 में इसको सेटअप किया गया था। और ये वाला जो है आपका सेकंड स्टैचू है जो वेस्ट में सेट किया गया है। और थर्ड स्टैचू ये साउथ में सेटअप किया जा रहा है, रामेश्वरम के पास। द गवर्नमेंट हैज़ इनहेंस्ड authorized share capital of 3 public sector general insurance companies, NICL, OICL and UIIC. This will facilitate capital infusion of how much crore in these companies? सरकार ने 3 सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों NICL, OICL और UIIC की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि की है। इससे इन कंपनियों में कितने करोड़ रुपए का पूंजी प्रवाह होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, 5000 करोड़ रुपीस। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, तीनों ही पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं। तो इनकी जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बढ़ा दिया है। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5000 करोड़ रुपीज़ भी इन तीनों कंपनीज में डाले हैं। तो देखिए, जो नेशनल इंश्योरेंस है इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल 7500 करोड़ रुपए थी और अब इसकी हो गई है 15000 करोड़ रुपीज़। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो ये पहले 5000 करोड़ रुपए की इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल थी, अब ये 7500 करोड़ रुपए की हो गई है। सेम केस यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के साथ है, जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल को 5000 करोड़ से बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। Who won gold medal at men's 200 meter butterfly event at the Danish Open swimming competition? दानिश ओपन तैराकी प्रतियोगिता में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, साजन प्रकाश। तो साजन प्रकाश स्विमर है और कोपेनहेगन डेनमार्क में जो डैनिश ओपन स्विमिंग कंपटीशन हुआ है, इसके मेंस 200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नाम याद रखिएगा, साजन प्रकाश। साथ ही आपको जानना चाहिए, सेम कंपटीशन में मेंस की 1500 मीटर की जो फ्री स्टाइल इवेंट होता है, इसमें वेदांत माधवन इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व विरासत दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, अप्रैल 18। तो देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज डे हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। सबसे पहले ये साल 1983 में जो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को द्वारा सेलिब्रेट किया गया था। इस बार 2022 में इसका थीम है हेरिटेज एंड क्लाइमेट। आपको जानना चाहिए कि फ़िलहाल भारत में जो भारत की ओर से जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ये 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और इन 40 में से 32 कल्चरल साइट्स हैं, 7 नेचुरल साइट हैं और एक जो कि कंचनजंगा नेशनल पार्क है, ये मिक्स्ड टाइप साइट है। आपको बता दें, यदि हम सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें तो वो वर्ल्ड में इटली में है और भारत जो है इस रैंक में 6th पोजीशन पर आता है। सबसे पहले 1983 में अजंता केव्स, एलोरा केव्स, आगरा फोर्ट और ताजमहल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। आपको जानना चाहिए, लेटेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2021 में धोलावीरा रही। और हाल ही में हमने देखा कि जो मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज हैं, इनको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। ये टेंटेटिव है, यानी कि ये अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं बनी है, इसको टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच इंडियन सिटीज़ विल होस्ट द 2023 FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप? 2023 FIH पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन से भारतीय शहर करेंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, भुवनेश्वर एंड राउरकेला।
तो देखिए उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने 2023 का जो FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है इसका लोगो का अनावरण किया है। कहाँ पर? कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में। आपको जानना चाहिए जो ये 2023 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है ये भुवनेश्वर और राउरकेला ये दोनों ही शहर इसको होस्ट करने वाले हैं और ये क्वाड्रेनियल टूर्नामेंट है, यानी कि 4 साल में एक बार ये टूर्नामेंट कराया जाता है मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो 2023 में 13 से 29 जनवरी के बीच ये वर्ल्ड कप खेला जाएगा और ये 15th एडिशन रहेगा। XPay.Life has partnered with which of the following to digitize cash counters of बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मुंबई। XPay.Life ने मुंबई में बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी के कैश काउंटरों को डिजिटाइज करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, NPCI भारत बिल पे लिमिटेड। तो देखिए जो बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी है मुंबई में तो इसके जो कस्टमर्स हैं वो अब NPCI भारत बिल पे लिमिटेड की मदद से जो है अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं। इसके तहत जो बेस्ट के काउंटर्स हैं यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाई जाएगी, साथ ही टच स्क्रीन कियोस्क भी यहाँ पर इंस्टॉल किए जाएंगे। Which life insurer has partnered with common services centers for distribution of life insurance in rural areas? ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा के वितरण के लिए किस जीवन बीमाकर्ता ने सामान्य सेवा केंद्रों के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। तो देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर इंश्योरेंस कवरेज को बढ़ाने के लिए टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस से कॉमन सर्विसेज सेंटर्स के साथ पार्टनरशिप की है। मशरेक नियो हैज़ पार्टनर्ड विद विच बैंक टू फैसिलिटेट NR अकाउंट ओपनिंग फॉर इंडियंस इन UAE। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीयों के लिए NR खाता खोलने की सुविधा के लिए मशरेक नियो ने किस बैंक के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, फेडरल बैंक। तो देखिए जो मशरेक बैंक है तो इसी का ही डिजिटल बैंक है मशरेक नियो। तो इसने फेडरल बैंक के साथ पार्टनरशिप की है जिसके तहत जो मशरेक नियो के जो इंडियन कस्टमर्स हैं ये अपना नॉन रेजिडेंट अकाउंट यानी कि NR अकाउंट ये फेडरल बैंक ऑफ इंडिया या फेडरल बैंक जो भारत में है इसके साथ खुलवा सकते हैं। किसके थ्रू? नियो ऐप के थ्रू। तो क्या समझे आप, जो इंडियन कस्टमर हैं इस मशरेक नियो के ये जो भारत का जो फेडरल बैंक है इसमें अपना NR अकाउंट नॉन रेजिडेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं नियो ऐप की मदद से। बाकी आप जानते हैं फेडरल बैंक के MD एंड CEO श्याम श्रीनिवासन हैं। हेडक्वार्टर्स एलुआ केरला में है और टैगलाइन इसका योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर है। विच पेमेंट्स बैंक विल बाय 12.19% स्टेक इन न्यू दिल्ली बेस्ड फिनटेक पेस्प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड। कौन सा पेमेंट्स बैंक नई दिल्ली स्थित पेस्प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड में 12.19% हिस्सेदारी खरीदेगा? सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा, फिनो पेमेंट्स बैंक। तो फिनो पेमेंट्स बैंक न्यू दिल्ली बेस्ड फिनटेक जो कंपनी है पेस्प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड इसमें 12.19% के माइनॉरिटी स्टेक बाय करेगा। फिनो पेमेंट्स बैंक के बारे में आप जानते हैं MD एंड CEO ऋषि गुप्ता है। हेडक्वार्टर्स नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। टैगलाइन है कदर आपकी मेहनत की। स्वनिधि से समृद्धि लॉन्च्ड इन एडिशनल हाउ मेनी सिटीज़। पूछ रहे हैं कि कितने अतिरिक्त शहरों में स्वनिधि से समृद्धि लॉन्च की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 126। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम को और 126 सिटीज़ में लॉन्च कर दिया है। आपको जानना चाहिए स्वनिधि से समृद्धि ये PM स्वनिधि जो प्रोग्राम है इसी का ही एक एडिशनल पार्ट है और इसको 4 जनवरी 2021 में फेज़ 1 के तहत 125 सिटीज़ में लॉन्च किया गया था और अब इसको और 126 सिटीज़ में लॉन्च किया गया है। तो जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इसके तहत प्रोवाइड कराया जाता है। आपको जानना चाहिए फेज़ 1 में जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है इसने 125 सिटीज़ में किया था, अब इसने एडिशनल 128 सिटीज़ में किया है जिसके तहत ये 28 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को इसमें कवर करना चाहेंगे। बाकी आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी कि PM स्वनिधि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसको 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया था।
इसका मकसद जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको कैपिटल लोन प्रोवाइड कराना है ताकि उनकी बिजनेस जो उनका कार्य है उस पर पैंडमिक का असर ज़्यादा ना पड़ सके और वो फिर से अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकें। इसके तहत 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को बेनिफिट मिला है। विच टीम वोन 71st सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप? किस टीम ने 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, तमिलनाडु। तो देखिए तमिलनाडु ने यहाँ पर जो डिफेंडिंग चैंपियन है पंजाब, इनको फाइनल में हरा दिया है। किसके फाइनल में? 71st सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप, इसका जो मेंस टाइटल है उसके फाइनल में तमिलनाडु ने पंजाब को हराया है। कहाँ पर खेला गया? नेहरू स्टेडियम, चेन्नई, तमिलनाडु में। बाकी अगर हम विमेंस टाइटल की बात करें तो यहाँ पर इंडियन रेलवेज ने तेलंगाना को हरा दिया था। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द न्यू आयरन बीम लेजर इंटरसेप्शन सिस्टम? किस देश ने नए आयरन बीम लेजर इंटरसेप्शन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, इजराइल। तो इजराइल ने यहाँ पर आयरन बीम लेजर इंटरसेप्शन सिस्टम को लॉन्च किया है। आपको बता दें ये वर्ल्ड का फर्स्ट एनर्जी बेस्ड वेपन सिस्टम है जो कि जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल होते हैं, यूएवीज जो होते हैं, उनको शूट डाउन कर देता है, मार गिराता है। रॉकेट्स होते हैं और मोर्टार्स होते हैं, उनको केवल लेज़र की सहायता से जो है शूट डाउन कर देता है। और इसकी कॉस्ट कितनी आती है? केवल $3.50 पर शॉट। और इसको डेवलप किया है राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स के द्वारा। As per the World Bank report, extreme poverty in India declined by how much percentage points during 2011 to 2019? विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2011 से 2019 के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी में कितने प्रतिशत अंक की गिरावट आई है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 12.3%। तो देखिए वर्ल्ड बैंक का एक वर्किंग पेपर है जिसका नाम है पॉवर्टी इन इंडिया हैज़ डिक्लाइंड ओवर द लास्ट डिकेड बट नॉट एज मच एज प्रीवियसली थॉट। तो इस वर्किंग पेपर में इसने कहा है कि भारत में 2011 के मुकाबले 2019 में जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, उसमें 12.3% पॉइंट्स जो है कम रहा है। जो पॉवर्टी है वो 12.3% पॉइंट्स कम रही है 2011 के मुकाबले 2019 में। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है जो पॉवर्टी हेड काउंट रेट है ये भी 2011 के मुकाबले गिरा है। 2011 में 22.5% था और 2019 में 10.2% रहा है। साथ ही इन्होंने कहा है जो पॉवर्टी रिडक्शन है ये रूरल एरियाज़ में काफ़ी रहा, यानी कि जो ग्रामीण इलाके हैं यहाँ पर गरीबी में काफ़ी जो है डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। 14.7% रूरल पॉवर्टी में जो है जो गिरावट है वो देखी गई है, जबकि अर्बन पॉवर्टी में केवल 7.9% की ही गिरावट दी गई है 2011 से 2019 के बीच में। जो रियल इनकम है फार्मर्स की, जिनके पास स्मॉलेस्ट लैंड होल्डिंग्स हैं, ये भी 10% से बड़ी है। पुडुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर डैश इनॉग्रेटेड द पुडुचेरीज फर्स्ट एवर बीच फेस्टिवल IC पौंडी 2022। पुडुचेरी की उपराज्यपाल का नाम बताइए जिन्होंने पुडुचेरी के पहले समुद्र तट महोत्सव IC पौंडी 2022 का उद्घाटन किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, अनुसुईया उइके। तो अनुसुईया उइके ये पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर है, साथ ही ये तमिलनाडु की भी गवर्नर, माफ़ कीजिएगा तेलंगाना की भी गवर्नर है, और यहाँ पर है लेफ्टिनेंट गवर्नर पुडुचेरी की। ठीक है, तो दोनों जगह की हैं, ये आप याद रखिएगा, पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर और तेलंगाना की गवर्नर। तो इन्होंने पुडुचेरी का फर्स्ट एवर बीच फेस्टिवल IC पौंडी 2022 इसको इनोग्रेट किया है, और ये 4 दिन तक चलेगा। पुडुचेरी के गांधी बीच, पौंडी मरीना और सैंड डून्स ऑफ पैराडाइज बीच। बाकी आपको जानना चाहिए पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर N रंगास्वामी है, कैपिटल पुडुचेरी ही है। चलिए प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। वर्ल्ड आर्ट डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? 15th of April। Dr. B.R. Ambedkar was conferred the Bharat Ratna in which year? 1990। Hobby hubs to be set up in government schools of which state or UTs? Delhi। Which edition of Export Preparedness Index was recently released by Niti Aayog? 2nd। Which payments bank has announced that it had become the official acquiring partner for the government's e-rupee voucher initiative? Answer is Paytm Payments Bank। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। स्टालिन कंडोल्स फार्मर्स डेथ
एनाउंसेस सोलेटियम। तो हमारा जो यहाँ पर शब्द है ये है सोलेटियम। तो सोलेटियम का मतलब होता है समथिंग, फॉर एग्जाम्पल मनी, दैट इज गिवन टू समवन टू मेक देम फील बेटर व्हेन दे हैव सफर्ड इन सम वे। तो देखिए फार्मर की डेथ हुई है तो स्टालिन ने जो उसको कंडोल किया है, सांत्वना दी है, और सोलेटियम भी यहाँ पर अनाउंस किया है, यानी कि जो फार्मर की फैमिली है उसको कुछ मनी या फिर और कोई मॉनेटरी सहायता, मॉनेटरी हेल्प देने की यहाँ पर उन्होंने घोषणा की है। तो देखिए कोई व्यक्ति यदि सफ़र कर रहा है, उसके परिवार में कुछ इस तरह का हादसा हो जाए तो आपने देखा होगा ना कि कई लोग मदद करते हैं, पैसे वगैरह भी देते हैं और कई तरह की हेल्प करते हैं, तो उसका बोला जाता है सोलेटियम। ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। व्हाट इज़ नेपाल्स अपेक्स सेंट्रल बैंक कोड? तो नेपाल का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम आपको बताना है। विच बैंक इज इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर? सेव द एलिफेंट इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? वर्ल्ड वॉइस डे 2022 विद द थीम लिफ्ट योर वॉइस वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? और अंतिम क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड के पटेल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन विच स्टेट? तो ये आपको पांचों क्वेश्चन के आंसर जरूर बताने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। कम से कम आप फर्स्ट एंड सेकंड का आंसर तो जरूर ही दीजिएगा। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करें, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।